बीते शुक्रवार को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अप्रैल में खुदरा महंगाई के घटकर 4.7% पर आ जाने को बेहद संतोषजनक बताया है और उन्होंने कहा है कि इससे मौद्रिक नीति की दिशा सही होने का भरोसा पैदा होता है। आपको बता दें कि उन्होंने बैंकरों के एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि महंगाई में भले ही कमी आई हो, पर एमपीसी को महंगाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए। दरअसल आरबीआई गवर्नर की एक महीने के दौरान महंगाई के जोखिम को लेकर यह दूसरी चेतावनी है। इससे पहले 8 नवंबर को जापान में शक्तिकांत दास ने चिंता जाहिर की थी। एनएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में खाद्य उत्पादों के दाम घटने से खुदरा महंगाई 18 महीनों के निचले स्तर 4.7% पर आ गई है और यह अक्टूबर 2021 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। अक्टूबर 2021 में यह 4.48% पर रही थी। शक्तिकांत दास ने महंगाई आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद संतोषजनक है। इससे भरोसा पैदा होता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति सही रास्ते पर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौजूदा सरकार ने आरबीआई को यह जिम्मेदारी दी हुई है कि महंगाई को 2% घट बढ़ के साथ 4% पर सीमित रखा जाए और महंगाई को काबू में लाने के लिए आरबीआई ने पिछले एक साल में नीतिगत ब्याज दर में कई बार बढ़ोतरी करते हुए 6.5% तक पहुंचा दिया था। हालांकि अप्रैल में हुई पिछली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की थी। वहीं मंगलवार को वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वह विकास के बारे में आशावादी है, लेकिन महंगाई को लेकर सतर्क है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है और एशिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में मांग बढ़ सकती है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि महंगाई के लक्ष्य के साथ ही बैलेंस शीट मजबूत करने और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े रिस्क पर पूरी नजर है। शक्तिकांत दास से जब यह पूछा गया कि महंगाई के 4.7% पर आने से क्या आरबीआई ब्याज दर को लेकर अपना नीतिगत रुख बदलेगा, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब न देते हुए कहा कि 8 जून को अगली समीक्षा बैठक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने यह भरोसा जताया है कि केंद्रीय बैंक को चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने की पूरी उम्मीद है और भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारत अगर 6.5% की दर से वृद्धि करता है तो वैश्विक वृद्धि में 15% अंशदान करेगा। बता दें कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की किताब मेड इन इंडिया के विमोचन कार्यक्रम में दास ने कहा कि निजी निवेश में भी तेजी देखी जा रही है। इसके लिए उन्होंने खासतौर पर इस्पात, सीमेंट और पेट्रोलियम क्षेत्रों का उदाहरण दिया है। आपको बता दें कि सितंबर की महंगाई के आंकड़ों को देखें तो सब्जियों की कीमत में नरमी के कारण भारत की खुदरा महंगाई 3 महीनों के निचले स्तर 5.20% पर आ चुकी है। हालांकि अभी भी ये 4% के लक्ष्य से ज्यादा है। अक्टूबर में कंज्यूमर इन्फ्लेशन टारगेट के करीब 4.87% पर पहुंच गई है, जो 4 महीनों का निचला स्तर है। हालांकि खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई पिछले महीने की तुलना में अक्टूबर में 6.24% पर अपरिवर्तित रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।